तो पंक्चुअलिटी और वक्त पे आना एक ऐसी चीज़ है, वो ना सिर्फ दूसरों को दिखावे के लिए है, बट मेरे हिसाब से और मेरे समझ से ये खुद से कमिटमेंट की भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने खुद अपने दिमाग में एक टाइम या एक दिनचर्या बनाया है और आपने अपने लिए कुछ वक्त रखा है, और ये उन एक्टर्स के लिए है जो अभी शायद कुछ प्रोजेक्ट कर चुके हैं बट दूसरे प्रोजेक्ट्स में अभी वक्त लग रहा है, या फिर नए नए अभी कहीं से पास आउट होके ट्रेनिंग लेके ऑडिशंस दे रहे हैं और काम काम ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपने दिमाग में एक कोई टाइम फिक्स किया है तो ये आपका खुद से कमिटमेंट है। और अगर आप कमिटमेंट अपने खुद से कमिटमेंट आप नहीं निभा पाएंगे तो दूसरों के साथ कैसे निभा पाएंगे। तो ये इट्स अ साइन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, और ये सेल्फ डिसिप्लिन आगे जाके बहुत फायदा देता है एक एक्टर को, जो शायद शुरुआती दौर पे जो यंग एक्टर्स होते हैं, जो कम उम्र वाले होते हैं, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते हैं। वो ज़िंदगी को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं और कभी कभी रात शाम को थोड़ा सोशलाइज भी करते हैं, तो उस वजह से शायद देर हो जाती है, या फिर बिंज वॉच करते हैं या जो भी करते हैं, और उस वजह से उनकी क्या कहते हैं, टाइम कमिटमेंट जो है वो उस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मेरे समझ से अगर आप टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो टाइम भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं। वक्त जो है वो सबके लिए उतना ही मायने रखता है, चाहे वो एक्टर हो या कोई और चीज़ हो या कोई और काम कर रहे हो। पर बाकी लोगों से पहले आपकी कमिटमेंट आपके खुद से है, और वो कमिटमेंट अगर आप खुद से पूरी कर सकेंगे तो तभी जाके बाकी लोगों के साथ भी आप कमिटमेंट पूरी कर सकेंगे। तो प्लीज स्टिक टू योर द टाइम विच यू फिक्स फॉर योर सेल्फ फॉर अ सर्टन टास्क एंड स्टिक टू इट। जहाँ पे आप वो करना शुरू करेंगे वो एक सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपको धीरे धीरे कल्टिवेट करने की ज़रूरत है, बट वो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। जैसे एक पौधा एक बीज से शुरू होता है, वैसे भी सेल्फ डिसिप्लिन भी एक कदम से शुरुआत हो सकती है, और धीरे धीरे अगर आपके वो डेली रूटीन में वो बात आ जाए तो ये आगे जाके आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आज आप जितने भी बड़े और सक्सेसफुल एक्टर्स देखें, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, एंड दैट इज़ देयर commitment to what they are doing. They are totally and extremely committed to what they do, and punctuality, they are totally and extremely committed to what they do, और punctuality उसी commitment का एक बहुत बड़ा ingredient है। तो इसे बिल्कुल लाइटली ना लें, इसको आप अपनी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा बनाएं इस चीज़ को, आगे जाके आपको इससे बहुत फ़ायदा हो। कई बार जब शुरुआती दौर में जब नए एक्टर्स काम ढूंढ रहे होते हैं, या आजकल तो कई लोग हैं जो ऑनलाइन ही क्लिप मांगते हैं, कास्टिंग एजेंसीज या कास्टिंग डायरेक्टर्स, और जो लोग अगर आपको इन पर्सन भी कास्टिंग के लिए या एक ऑडिशन के लिए बुलाते हैं और एक समय देते हैं आपको, और आपको लगता है कि हाँ वो तो समय मुझे भी दिया है और शायद 10 और 15-20 लोगों को और भी दिया होगा, तो मैं अगर 10-15 मिनट पहले बाद भी पहुंच जाऊं तो कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा, बिकॉज उनके पास दूसरे लोग तो होंगे ही होंगे। ये जो आपके खुद की पंक्चुअलिटी की जो आदत है, वो काफ़ी दूसरे लोग भी आपको इस चीज़ को नोटिस करते हैं। तो अगर जो वहाँ पे ऑडिशन लेने वाला आदमी है, वो जब देखता है कि एक नया एक्टर, उसको मैंने 10 बजे का टाइम दिया था और वो नया लड़का 9:30 बजे ही आ गया या 9:45 बजे आ गया, तो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि हाँ ये लड़का या लड़की जो है वो वाकई कमिटेड है, और भले ही हमने इनको एक टाइम दिया था, उस टाइम से पहले आके अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इट लीव्स एन इम्प्रेशन। भले ही उस ऑडिशन में आप जैसा भी करें, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ वेदर यू गेट सेलेक्टेड और नॉट, बट इन द लॉन्ग रन दैट पर्सन, वो उस जने ने ये आपकी आदत देखी होगी, ये आपकी डिसिप्लिन और ये देखा होगा, और उस वजह से वो आपको अगली बार जब आपके लायक कुछ काम निकलेगा तो आपको याद रखेगा
और उस काम के लिए आपको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे. सो यू नेवर नो हाउ discipline and how punctuality would help you in various ways. So never give up on that and always take it very seriously. कभी कभी आपको क्लिप बना के भेजने के लिए भी लोग कहते हैं कि अच्छा इतने बजे तक, रात के 9 बजे से पहले भेज देना क्लिप. तो लोग एन मोमेंट तक रुके रहते हैं कि हाँ रात के 9 बजे में अभी वक्त है तो मैं बाद में भेजूंगा. बट रात के 9 बजे तक अगर बोला है तो उससे पहले भी तो समय है आपके पास भेजने के लिए. वाई वेट टिल द लास्ट मिनट. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो 3 घंटे पहले भी अच्छी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि वो आयन मौके पे ही अलग अच्छी हो. आपने अगर प्रेपरेशन आपकी शुरुआत से मजबूत रही है तो आपको ये लास्ट मिनट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. अगर आपको स्क्रिप्ट 10 मिनट पहले मिली है तब तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा. बट अगर वही स्क्रिप्ट आपको 2 दिन पहले मिली हो या 6 घंटे पहले मिली हो तो वो आखिरी मिनट तक उस स्क्रिप्ट पे काम करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास तो बहुत समय था इस चीज़ को करने के लिए. द प्रिपरेशन शुड हैव स्टार्टेड मच अर्लियर. व्हाट यू डू इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू मिनट्स आपको अपने आप को एक्चुअली उस स्क्रिप्ट से दूर कर लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन वाकई पुख्ता है तो 2-3 मिनट के लिए आप एक शांत जगह ढूंढ लें और अपने मन को शांत करें तो वही प्रिपरेशन और वो शांति आपके परफॉर्मेंस में दिखेगी. एंड दिस इज ऑल एंटायरली पार्ट ऑफ पंक्चुअलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. मैं हमारे स्कूल में भी हमारे जो सुबह का क्लास टाइम होता है वो सुबह 9:30 बजे होता है. अब ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो 9:30 बजे में सर 9:31 पे आया हूँ, मैं बाहर खड़ा था, मैं 9:32 पे आया, ट्रेन नहीं मिली, ये नहीं मिला और रिक्शा नहीं मिला, ये सो सबको जब पता होता है कि सुबह 9:30 बजे का टाइम है, और ये तो ऐसा नहीं है कि हमने आज ही बोला, ये कई सालों से 9:30 बजे का टाइम चलता आ रहा है. तो जो लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लगातार कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ के लाते हैं, बिलीव मी उन स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है क्लास में वो भी उस चीज़ से जुड़ी हुई होती है. ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो मैं देखता हूँ कि भले ही 9:30 बजे की क्लास है, कुछ लोग हैं जो 8:45 बजे पहुंच जाते हैं, 9 बजे पहुंच जाते हैं. मैं खुद यहाँ पे आधे घंटे पहले पहुंचता हूँ और मैं उन स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो आके शांत होकर बैठे रहते हैं या कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते रहते हैं. और उनकी प्रैक्टिस और उनके काम करने का तरीका और दूसरे के काम करने के तरीके में मुझे इमीडिएटली फर्क दिखता है. चाहे वो माने या ना माने, ये फर्क है.